नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल को गिरने से किस तरीके से बचा सकते हैं। ऐसा क्या तरीका है, ऐसे कौन से खाद हैं, या फिर हमें उस गन्ने की बनाई किस तरीके से करवानी चाहिए जो हमारा जो गन्ना है वो नीचे ना गिरे। क्योंकि किसान भाइयों, यदि गन्ना हमारा नीचे गिर जाता है तो हमारी जो पैदावार होती है वो कम से कम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि मैं लेकर चलूँ तो 100 से लेकर 150 कुंटल कम हमारा जो उत्पादन होता है गन्ने का वो निकल करके आता है। क्योंकि गन्ना जो नीचे गिर जाएगा उसे चूहे भी खाएंगे और भी कई अन्य जानवर होते हैं जो कि हमारे गन्ने की फसल को नीचे गिरने के बाद खाते रहते हैं, और उसका जो पैदावार होती है, उसका जो वजन होता है वह धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको ऐसे 2-3 तरीके बताने वाला हूं। यदि इस तरीके से आप चलते हैं तो आपके जो गन्ने की फसल होगी वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आज हमने 5 कमेंट लिए हैं, जिन 5 कमेंट जो हैं लगभग सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। तो आप सभी इन कमेंटों को देख सकते हैं। यदि इसे नहीं देखना चाहते तो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा जो पहला कमेंट है हमारा मोहित पवार जी का। ये कहना, मेरी सर आपको एक एडवाइस है कि आप जब भी वीडियो बनाते हो तो वीडियो को स्टार्टिंग में ये जरूर बताया करें कि आज जो फार्मूला है वो कितने दिन के गन्ने के लिए बेस्ट है। तो मोहित पवार जी, बिल्कुल आज के बाद ऐसा ही होगा। आपकी एडवाइस के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूं। अगला कमेंट है किसान भाइयों हेमंत जांगड़े जी का। ये कहना, क्या टैगन जेट से गन्ना मोटा और लंबा होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, टैगन जेट से गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है और इसकी लंबाई बढ़ाने में भी ये मदद करता है। अगला कमेंट है किसान भाइयों नरेश सैनी जी का। ये कह रहे हैं, भाई जी नमस्ते, मेरे खेत में पोका बोई लगा हुआ है, क्या कार्बनडाजिम मैनकोजेब पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं क्या? हाँ जी, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छा रेट आपको निकाल करके दे सकता है। अगला कमेंट है अमरजीत सिंह जी का। सागरिका गोल्ड डालें या कैल्शियम नाइट्रेट डालें? तो देखिए, दोनों ही अच्छे हैं और दोनों का अपने अपने कार्य हैं। यदि आप सागरिका गोल्ड डालते हैं तो उसका अपना कार्य है और कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं उसका अपना कार्य है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो गन्ने की फसल है वो कितनी बड़ी है। यदि गन्ना आपके गन्ने के अंदर पड़ चुका है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाई, अगला जो हमारा कमेंट है हमारा तुषार गेमर टीजी जी का। ये कहना है, भाई जी मैंने 5 दिन पहले बायोवीटा और एनपीके 05234 मिलाकर अपने गन्ने पर स्प्रे किया था। अब गन्ने की पत्तियां पीले रंग की हो रही हैं, क्या करें, उचित सलाह दें। तो शायद आपने जो डोज इसमें कुछ ज़्यादा लगा दिया, इसमें आपने यूरिया भी मिक्स किया है मेरे हिसाब से। तो आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 3 से लेकर 4 दिन के अंदर जो आपके गन्ने की फसल है यह पुनः पहले जैसी हो जाएगी। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। किसान भाई, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गन्ने को गिरने से किस तरीके से बचाएं। तो देखिए, गन्ने को गिरने से बचाने का सबसे आसान तरीका तो पहले यह है कि जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की बुआई थोड़ी सी हमें गहरी करनी चाहिए। गन्ना जितना गहरा हमारा बोया हुआ होगा उतना देरी से वो गिरता है, क्योंकि उसका जो जमाव होता है, उसकी जड़ों का विकास होता है, वह काफ़ी गहराई में हो जाता है। लेकिन जो किसान भाइयों ने गन्ने की बुआई ज़्यादा गहराई में न करके काफ़ी ऊपर की है, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने गन्ने के ऊपर मिट्टी अवश्य चढ़वानी है। यदि आप गन्ने के ऊपर मिट्टी चढ़वाते हैं तो मिट्टी चढ़ाने से किसान भाइयों जो हमारे गन्ने के दोनों तरफ के हिस्से होते हैं वे काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, जिससे जो गन्ना होता है वह आसानी के साथ किसान भाइयों नीचे नहीं गिरता है। इसके साथ साथ कुछ खाद भी हैं। यदि इन खादों का आप उपयोग करते हैं तो हमारे जो गन्ने की फसल होती है इसके तने काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और ये आसानी के साथ नीचे नहीं गिरते हैं। इसके लिए किसान भाइयों जो पोटास होती है, पोटास का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि पोटास का उपयोग आप अपनी गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो इससे जो हमारे गन्ने का तना होता है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और फिर हमारा गन्ना आसानी के साथ किसान भाइयों नीचे नहीं गिरता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको ध्यान देना है गन्ने की बंधाई पर। गन्ने की बंधाई यदि आप समय से कर देते हैं तब भी आप अपने गन्ने को गिरने से रोक लेते हैं। बंधाई के कुछ तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप अपने गन्ने की बंधाई करवाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, गन्ना बांधते वक्त सिर्फ गन्ना ही बांधना है। गन्ने के जो ऊपर के हमारे पत्ते होते हैं, जो हमारा अगोला होता है, उसे आपको आपस में नहीं बांधना है। यदि आप गन्ने के अगोले को बांधेंगे तो किसान भाइयों आपका जो गन्ना होगा वहां से ऊपर को पतला होना शुरू हो जाएगा और गन्ने की जो ग्रोथ होती है वह धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जब भी आपको गन्ना बांधना है, गन्ना हमेशा जहां तक गन्ना पड़ जाता है वहीं तक गन्ने को आपको बांधना चाहिए। कोशिश करें, यदि आपका गन्ना काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ लेकर के चल रहा है, काफी अच्छी उसकी लंबाई है, तो गन्ने को आपको 2 बार बंधवाना चाहिए। यदि आप गन्ने को 2 बार बंधाई करवाते हैं तब भी आपको काफी अच्छे फायदे देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों जो आपके गन्ने के ऊपर पत्ती लगी हुई होती है, जो पत्ती अपने आप स्वयं हट रही होती है, उस पत्ती को आपको हटा देना चाहिए। यदि आप उस पत्ती को हटाते हैं तो किसान भाई उससे फायदा ये मिलेगा कि गन्ने के पौधे के ऊपर वजन कम हो जाएगा और उससे भी आपका गन्ना आसानी से फिर नीचे
नहीं गिर पाता है। तो इस तरीके से 3 से 4 तरीके हैं, यदि इनसे आप चलते हैं तो आपके गन्ने की फसल आसानी के साथ नीचे नहीं गिरेगी। और पोटास का यदि आप उपयोग करते हैं तो पोटास के उपयोग से आपके गन्ने की फसल का तना मजबूत हो जाता है और इससे भी गन्ना नीचे आसानी के साथ नीचे नहीं गिरता है। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं।